था और वो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। और अब जब से वो बीवी के साथ आया है वो थोड़ी सी जेलस उसके अंदर एंगल आ रहा है। बट आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर दिस। बहन ने फोन पे कहा कि अब जब तुम आओगे ना, क्योंकि तुमने जो हुसन आरा के घर किया और जो उसके बाद हुसन आरा के घर में मेरे साथ हुई है, तुम आओगे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करूँ। मियाँ का ना एरा तुम कह रहे हो लड़के अच्छे आ रहे हो, मैं कह रही हूँ लड़कियां क्यों फिर बुरी हैं? लड़कियां बुरी आ रही, लड़कियां मगरूर हैं, लड़कियां आईज रोल कर रही हैं। चले हैं वो बात क्या है कि एक लड़का है, was desperate to get married, he fell for a girl, this girl is very headstrong, he goes for another girl who's equally headstrong it turns out, and there's a बहन ट्रांसलेशन प्लीज हेडस्ट्रॉन्ग, जिसका हेड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ताकि हमारी ऑडियंस बार-बार लिखती है कि इंग्लिश में ज्यादा बात ना करें, उनके लिए भी ये अच्छी क्योंकि आप अच्छा बता रही है, समरी बता दो। तो दो तीन औरतें हैं, एक बहन और एक बीवी अब आ गई है, और एक लड़की जो जिसको कि वो पसंद करता था और वो उसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती थी। और अब जब से वो बीवी के साथ आया है वो थोड़ी सी जेलस उसके अंदर एंगल आ रहा है। बट तीनों औरतें सर फिरी हैं और मुंह फट है, बहुत फरीदा है ना। इट वाज सो फॉर अ न्यू कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू क्लैप फॉर दिस। नई बात कर लेकर आ गए हो बेटा, शाबाश। सास बहू से निकल गए, थोड़ी सी बहन है मगर वो एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से आप लेके आए हो। पिछले दफा भी मैंने कहा था कि ये अब शादी करके ही आएगा घर, है ना, क्योंकि होना ही यही चाहिए था, कहानी को मूव करना चाहिए था फटाफट। बहन का फोन गया, उसने कहा कि अब जब तुम आओगे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करा दूंगा। ठीक बनाया, उसके दोस्तों ने समझाया कि यार देखो तुम ये इस चुंगल में फंसे हुए हो। ऊपर से बहन ने जब फोन पे कहा कि अब जब तुम आओगे ना, क्योंकि तुमने जो हुसन आरा के घर किया और जो उसके बाद हुसन आरा के घर में मेरे साथ हुई है, तुम आओगे मैं किसी से भी तुम्हारी शादी करूँ। उसने कहा किसी से भी अगर करनी है ना, तो इसको मैंने जब देखा था तो मैं देखता रह गया था ना थोड़ा सा जो उसने दिया था, और हम सोच रहे थे कि ये लड़का तो, क्योंकि उसने बहुत सारी लड़कियां नहीं देखी थी, वो नहीं देखता होगा बहुत सारी लड़कियों का ऐसे, बट ये लड़की तो उसको खास दिखाई गई थी ना कि आओ और लड़की देखो, और वो देखता रह गया था। जाहिद ने दिया था वो एक्सप्रेशन, है ना, सो इट मेड सेंस। ही सेड तो फिर मुझे तो अच्छी लगी थी, सो फौरन कर दें। वो मान भी गए, वहाँ भी उन्होंने लॉजिक बनाई हुई थी, सब हार्ट ब्रोकन थे, रिश्ता टूटा था, लड़की को भी उन्होंने कन्विंस कर लिया। सो इट्स मेकिंग सेंस टू मी। और मुझे अच्छा लगता है कि जो जाहिद का कैरेक्टर बना है ना, एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जिनको पता होता है कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन वो बस बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि यार फैमिली मुझे कर रही है, ठीक है, बस मेरी बहन है ना, मेरी बहन ही कर रही है। He's a good guy। अभी लड़के कितने अच्छे आ रहे हैं, हाँ ना। इवन आप ये रद में देखें जिसका कैरेक्टर था, आप थोड़ा सा खराब, वो कितना तमीज वाला, सुलझावा। जाने जहां में हमजा लिबासी शहराम वेरी सुलझावा जेंटलमैन। अब इस ड्रामे में ये इंतहाई सुलझावा लड़का जो कि वो जिस तरह अपनी वाइफ को ट्रीट करता है लाके, जैसा कि जो बातें बोलता है, बीवियों को मारने वाले मियाँ का ना एरा। तुम कह रहे हो लड़के अच्छे आ रहे हो, मैं कह रही हूँ लड़कियां क्यों फिर बुरी हैं? लड़कियां बुरी आ रही, लड़कियां मगरूर हैं, लड़कियां आईज रोल कर रही हैं। मैं एक हीरोइन का नाम लेना चाहूंगा जिसने ये ट्रेंड शुरू किया था, बुरी हीरोइन वाला, लेकिन फिर हमें बहुत गालियां पड़ी थी। हाँ सो हाँ प्लीज बैलेंस रखे। लेकिन इसकी बीवी बुरी तो नहीं है, नहीं अभी तक। हाँ नहीं हाँ, मगर दूसरी लड़की थोड़ी स्नूटी थी ना, वो है, हाँ, मगरूर थी, लेकिन वो तो कैरेक्टर है। आई मीन लाइक वो मैं कह रही हूँ ना, कैरेक्टर एज इन कैरेक्टर्स, वी राइटिंग जैसे मुझे प्यार हुआ था, मैं हानिया कैसी वाइफ, वी राइटिंग वुमेन टू बी, we've seen the नेक परवीन फॉर सो लॉन्ग। नॉर्मल दिखाएं, नॉर्मल। तो आई थिंक नॉर्मल ही है, ऐसा कंट्रास्ट है ना, ट्रेंड चल रहा है। जैसे तेरे बिन में वो कितना अच्छा था, तेरे बिन में वहाज का कैरेक्टर कितना तमीज वाला, तो मुझे प्यार हुआ था, मैं वहाज का कैरेक्टर कितना तमीज वाला, प्यार हर चीज बर्दाश्त कर रहा है। अच्छे ही हमारे लड़कों को अच्छा ट्रेंड चला, लड़के ने कहा। हमने पहले भी ये बात की थी ना कि ये शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है। वो नहीं हो सकती। हमने की थी एक दफा ये बात, नॉट दैट वी बिलीव इन दैट, बट वी डिड थिंक कि सारे लड़के सारे अच्छे, हमेशा अच्छे हो रहे हैं, लड़कों को अच्छा किया जा रहा है। खैर एनीवेज, हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें लड़कियां भी अच्छी दिखा दें, हमें लड़के भी अच्छे दिखा दें, हमें सासें भी अच्छी दिखा दें, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हम थक गए हैं बुरे लोगों से और नहीं देखना चाहते। सो आई एम लविंग द न्यूनेस ऑफ द स्टोरी लाइन, द प्लॉट, द कॉन्सेप्ट, एंड आई होप इट गोज टू अ हायर प्लेस, इट डजंट कम नोज डाइव। सो इसलिए इसको कॉन्सेप्ट के लिए ही, फॉर नथिंग एल्स, फॉर राइट नाउ। पहली एपिसोड मुझे इतनी समझ नहीं आई थी, क्योंकि मुझे वो एक स्नूटी लड़की नहीं समझ आई थी कि ये बिला वजह क्यों इतनी मगरूर है और सब, बट सेकेंड एपिसोड आई जस्ट लव्ड एवरीथिंग दैट मरीना ऑल्सो सेड। जो मिना है दिस वाइफ कैरेक्टर,
वो तो अभी हम उसको जानते ही नहीं है। हीरा के कैरेक्टर को तो फिर भी हम थोड़ा सा पहचान गए थे कि थोड़ी सी अक्खड़ है, इस लड़के के साथ बदतमीजी करती है, मगर खुला ये अब शुरू होगा खुलना। ये कैसे उस लड़के के मतलब she's stunning him also and the best कहती फिर चले शॉपिंग पे तो सारा ड्रामा किया, उसकी बहन भाग कहती चले फिर, और वो वाली शॉपिंग जिसको वो पहले कह रही थी जरूरत नहीं है। सो आई लव द एंड पंच लाइन, चलें फिर शॉपिंग पे। आई थिंक गुड राइटिंग, आई एम गोइंग टू गिव इट अ 7 फॉर श्योर। ओके, इसमें मैं क्लैप नहीं होती। नादिया, मुझे बस ये एक मैं सोचती हूँ कि क्या जाहिद को लड़की वाकई पसंद आई है या नहीं आई, इज ही फॉलिंग फॉर हर, या ये बाद में कंपैरिजन शुरू कर देगा। आई रियली होप कि ये इसको इससे प्यार हो गया विद द माथा पट्टी, दैट वाज आल्सो माय वन क्लोज। सो वहाँ वो जगह डायरेक्टर ने छोड़ दी हमारे लिए, और वो छोड़नी नहीं होती ऐसी जगह। आपको या तो एक जुमले में एक्सप्लेन कर देना होता है, ये वो उस जगह से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी जो आपने सवाल उठाया था ना कि अम्मी ने आके क्यों नहीं पूछा कि कैसे हो गई इतनी जल्दी शादी। सो ये थी वो जगह जिस पे सवाल उठता था कि अगर ये गाड़ी में, मैंने अपने आप को यही जवाब दिया कि ये गाड़ी से ड्राइव करके फ्रॉम लाहौर टू कराची आए हैं, which was again, अगर कोई आता है तो तकरीबन 24 घंटे की ड्राइव या 18 घंटे की ड्राइव है, उसमें आप 2-3 दफा उतरते हैं बाथरूम के लिए, यहाँ पे खाना खाने के लिए। उससे ज्यादा बिलीवेबल है कि आप फ्लाइट से आ गए हैं। आप किसी वक्त फ्लाइट में, मैंने आज तक किसी को माथा पट्टी पहन के ट्रैवल करते नहीं देखा। आई बीन ऑन अ मिलियन फ्लाइट्स फ्रॉम लाहौर टू कराची एंड यू नो अदरवाइज आल्सो, बिकॉज मैं लाहौर से हूँ जिंदगी में। तो ये एक क्वेश्चनेबल मोमेंट आपके मीर के खाते में गया। लेकिन एक अच्छी जगह जिस पे मैं बहुत खुश हुई, वो खाने की ट्रे थी जो अम्मी बना रही थी, जिसमें शामी कबाब थे 4 नॉर्मल, एक घर का जो प्रेप्ड नहीं थे अगली सुबह किसी को नाश्ता देने के लिए। उन्होंने एक बहुत अच्छा पराठों का स्टैक, 4 शामी कबाब और बड़े अच्छे ऑमलेट थे। आई एम श्योर राबिया का उसमें अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज एक्टर्स एंड फीमेल एक्टर्स तो वो कर लेती ना। बड़ा अच्छा ऑमलेट भी था, एंड शी इज़ अ फैबुलस कुक बाय द वे। हाँ, शी इज़ सच अ फैबुलस कुक। उनको तो मैं कहती हूँ कि वो अपना किचन खोलें और डिलीवरी शुरू कर दें एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो। सो दैट वाज फाइन। ट्रे लगी भी बहुत अच्छी, कपड़ा भी उस पर बहुत अच्छा डला, बिकॉज आई वाज वंडरिंग अब ये किस पे क्या रखेंगी, यू नो, छोटी छोटी चीज़ें बट वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। बहुत सलीके से उन्होंने एक साइड पे पराठे जो थे वो कबाब पे प्लेट उल्टी रख के रखे, और फिर इधर ऑमलेट रखा, और फिर कहा कि कपड़ा दो। उसने कपड़ा झाड़ के उस पर डाला। यहाँ तक सब सही था। तो डायरेक्टर का काम यहाँ तक तो बेहतरीन था, लेकिन एक्टर की हेल्प भी थी प्रॉबेबली। उसके आगे जहाँ डायरेक्टर का काम आया ना, एक्टर्स उसके 2 खाना खा रहे थे, दे गॉट रियली कंफ्यूज व्हाट टू ईट विद व्हाट। कांटा चम्मच लेके, कांटा छुरी लेके जाहिद ने शुरू किया, फिर सिर्फ कांटे से कबाब खाया, छुरी से कबाब को काटने की ज़रूरत नहीं थी, स्टेक नहीं थी, वो शामी कबाब था। और लड़की ने भी, उसने कबाब ही खाया। वो कबाब उन्होंने डाला का पता नहीं चला, क्योंकि वो डाल ऑमलेट रहे थे और खा कबाब रहे थे। सो ये वाली जगह डायरेक्टर ने मिस की है। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट दिस ऑल्सो इज़ द a job of a director to tell his actors, and this goes for all the directors, because हमारे actors and all the actors also, हाँ, और डायरेक्टर्स भी ज़्यादा, क्योंकि अगर एक्टर आपका लैक कर रहा है तो डायरेक्टर का काम है, क्योंकि हमारे टीवी के ड्रामों में हमारे एक्टर्स को खाना नहीं आता। सो वहाँ कटे हैं नंबर, क्योंकि डायरेक्टर ऑब्सेस्ड है बादशाही मस्जिद के गुंबद दिखाने से बहुत ज़्यादा। ये वाली छोटी चीज़ें वो मिस कर रहा है, उसको छोटी लग रही हैं, मगर ये छोटी हैं नहीं।